ओम शांति। चिंता मुक्त जीवन। आज कई प्रकार की चिंताएं होती हैं। आज लोग बहुत ही स्ट्रेस में जी रहे हैं। अपना जीवन उनका एक स्ट्रेस जैसा हो गया, अर्थात तनाव में है, चिंता में है। किस प्रकार की चिंता, कैसी चिंता, उसका कारण क्या? जब इस सृष्टि पर हम आए तो क्या साथ लेके आए थे? कुछ भी नहीं। ये शरीर भी नहीं लेके आए थे। शरीर भी हमें बाद में मिलता है। तो आज जब हम नीचे इस सृष्टि पर आए हैं, भगवान ने मुझे भेजा तो कुछ लेके नहीं आए। तो फिर चिंता किस प्रकार की है? इसलिए कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो चिंता हमें किस बात की करनी है, कैसे करनी है, क्यों करते? आज का वर्तमान समय जो मेरे पास है, समय जो है वर्तमान का, सिर्फ हमें वो सफल करना है और भगवान भी हमें समय पर सब कुछ देता है। बीते हुए कल की भी मुझे चिंता नहीं करनी है। जो बीत चुका, उसके लिए कोई चिंतन की चिंता नहीं करनी है। और आगे भविष्य के लिए भी हमें कोई भी चिंता उसकी भी नहीं करनी है, क्योंकि भविष्य आज वो किसने देखा, कल क्या होगा वो पता नहीं है। इसलिए कहते हैं, ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जिंदगी बहुत अच्छी है, एक सफर, ये यात्रा अपनी बहुत सुखद है, सुखदायी है। लेकिन हम चिंता करते 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 इस जीवन रूपी यात्रा को हम क्या करते? दुखमय बना देते हैं। तो उसे अगर हमें सफल करना है, सिर्फ इतनी सोच हम रखें कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। जो कुछ भी है, जितना भी है, भगवान ने हमें अपने हिसाब से, मेरे कर्मों के हिसाब से भगवान ने दिया है। फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चिंता क्यों करते? मेरा परिवार है, मेरा सदस्य है, मेरा बेटा है, उसकी बहुत चिंता होती। मैं कैसे परिवार को चलाऊंगी, कैसे करूंगी, ये कार्य कैसे होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, बहुत चिंता होती। लेकिन आज परिवार में भी अपने जो भी मेंबर हैं, वो भी अपना अपना सब नसीब ले करके आपके परिवार में सब इकट्ठे हुए हैं। तो जब अपना ही नसीब लेके आए हैं, फिर तो चिंता किस बात की? वो अपने ही नसीब का सब खाते हैं, अपना ही सब कुछ भाग्य वो बनाते हैं, उसका ही खाते हैं, उसका ही करते हैं। लेकिन आज माँ बाप को बहुत चिंता होती। आज बच्चा छोटा है तो माँ बाप को चिंता होती है, उसको खिलाना है, पिलाना है, सब कुछ देना है, ये करना है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता, वो कुछ मांगता भले नहीं, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से टाइम पर सब देते रहते हो। तो आज परमात्मा भी हमें भी अपने समय अनुसार सब कुछ देते रहते हैं। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिर्फ कहेंगे, अपनी सोच को अच्छा रखो, कभी चिंता नहीं,
सब कुछ भगवान के हवाले सौंप दो, बिल्कुल आप फ्री हो जाओ। इसलिए कहते हैं सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। अगर हम भगवान को सब कुछ सौंप देते हैं तो सब कुछ सरल हो जाता है। चिंता और भी हमें दुखी करती है, चिंता बीमारी को भी लाती है। बीमारी फिर वो घर से भी आपकी वो पैसा जो खर्च उसके पीछे होता, वो हॉस्पिटल में जाकर के, दवाखाना में जाकर के उस बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो एक तकलीफ नहीं, एक दुख नहीं, लेकिन दुख भी फिर उसमें और भी आते जाते आते जाते। एक सिर्फ चिंता करने से, इसलिए कहते हैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। 10 प्लस सन, 10 अर्थात 10, सन अर्थात जिसके 10 बच्चे होंगे तो सोचिए उसके घर में क्या होगा। तो अर्थात कहने का भावार्थ क्या है, 10 अर्थात जब अपने अंदर कोई ऐसे विकार आ जाते हैं, लोभ की वृत्ति आ जाती, अहंकार आ जाता, क्रोध आ जाता, कई ऐसी बातें सामने आ जाती, मोह विकार के वश हो जाते, तो ये सब आलस्य है, अलबेलापन है कि आज वैर बदले लेने की भावनाएं हैं, घृणा है, नफरत है। ये सब विकारों को इकट्ठा करो तो 10 जो अगर अपने अंदर होंगे तो सोचिए फिर कितनी चिंता हो। उसको कैसे चलाएं, क्या करें, क्योंकि आपने वो अंदर ही ऐसी सोच को रखा है अंदर, और इस सोच से ही हम दुखी होते हैं। हमें ये कुछ अब नहीं करना है, सब कुछ भगवान के हवाले कर दें। जिन्होंने भी भगवान के हवाले अपना जीवन कर दिया है, उनका जीवन तो एक धन्य धन्य हो गया है, जीवन सफल हो गया है। इसलिए कहते हैं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, जो हो गया वो भी बहुत अच्छा, और जो होगा वो बहुत 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 अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए आप बेफिक्र रहें। ओम शांति।